Assalamu alaikum guys, you're watching Perina Batul Nazish. We will start the series of lectures. Crux of Education is a fantastic book regarding the pedagogy and other education subjects. Let's discuss few important questions from this book. We will skip the philosophy because we don't need that. For the TGT 16, you will understand the present syllabus of the APSC, but we will discuss the educational psychology. That is very much important. And let's discuss the question number 1 in this. It's a one-liner book and it's fantastic. Oldest school of thought of psychology is structuralism. Breaking down mental processes into basic components is structuralism. जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो जो है ना हमेशा चीज़ों को कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करके स्टडी करता है. ठीक है, मेंटल प्रोसेस जितने भी हैं उसको स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं. स्ट्रक्चर के ऊपर सॉफ्ट के ऊपर ज़्यादा डिस्कस करता है. साइकोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड इज स्ट्रक्चरलिज्म. इसकी डिफिनीशन है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर है खास तौर पर माइंड का. एंड नेक्स्ट दिस सबसे ऊपर देखिए स्क्रीन की, ताकि आपके आइस मिस ना कर सकें. टिचनर एंड विल्हम वुड बिलोंग्स टू स्ट्रक्चरलिज्म. ठीक है ना, जो पायनियर्स हैं जिनका खास जिक्र है स्ट्रक्चरलिज्म में, वो विल्हम वुड है और टिचनर है. ठीक है, और एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस इज डन इन स्ट्रक्चरलिज्म. जो कॉन्शियसनेस के कंपोनेंट्स हैं वो स्ट्रक्चरलिज्म डिस्कस करता है. मेथड यूज इन स्ट्रक्चरलिज्म इज इंट्रोस्पेक्शन. ठीक है, बहुत सारे जो मेथड्स हैं जो स्ट्रक्चरलिज्म इस्तेमाल होते हैं, जो इस्तेमाल होता है मेथड, वो इंट्रोस्पेक्शन है. एनालिसिस ऑफ आउन बिहेवियर व्हेन एक्सपोज टू डिफरेंट स्टिमुलाई इज इंट्रोस्पेक्शन. ठीक है, अपना जो रवैया है वो मुख्तलिफ स्टिमुलाई में कैसे रहता है, उसकी स्टडी को हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं. इंट्रोस्पेक्शन वाज रिजेक्टेड बाय द बिहेवियरिस्ट. ठीक है, जेबी वाटसन ने इंट्रोस्पेक्शन का जो मेथड है उसको कैंसिल किया था, या यूं कहे कि रिजेक्ट कर दिया था. जेबी वाटसन सेड दैट 9 देखे पॉइंट नंबर 9. जेबी वाटसन सेड दैट इंट्रोस्पेक्शन इज अनसाइंटिफिक. ठीक है ना, उसने ये कहा था, जो रिजेक्ट की थी, रिजेक्शन की वजह क्या है, ये अनसाइंटिफिक मेथड है. और 10th क्या कहता है जी, फंक्शनलिज्म वाज अगेंस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी. जो फंक्शनलिज्म था जो स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट था. ठीक है ना. एंड व्हाट द माइंड फंक्शंस एंड हाउ इट फंक्शन इज फंक्शनलिज्म. ठीक है ना, माइंड कैसे फंक्शन करता है और क्या फंक्शन करता है, ये फंक्शनलिज्म के अंदर स्टडी की जाती है. फंक्शन ऑफ माइंड इज इम्पोर्टेंट देन स्ट्रक्चर व्यू बाय फंक्शनलिज्म. ठीक है ना, जो फंक्शन है माइंड का, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर से. तो ये भी फंक्शनलिज्म डिस्कस करता है. विलियम जेम्स इज रिलेटेड टू स्कूल ऑफ थॉट फंक्शनलिज्म. ठीक है, विलियम जेम्स जो है ना फंक्शनलिज्म के स्कूल ऑफ थॉट के बानी है, पायनियर है. ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है. स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकस इज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज बिहेवियरिज्म. ठीक है ना, जो बिहेवियरिज्म है वो हमेशा इंसान के रवैयों को, जो नजर आने वाले रवैये हैं, उसको स्टडी करता है, जिसे हम बिहेवियरिज्म कहते हैं. एनवायरमेंट इज सॉल्व फैक्टर दैट शेप्स बिहेवियर स्टेट बाय बिहेवियरिज्म. ठीक है ना, बिहेवियरिज्म क्या कहता है कि जो इन्वायरमेंट है ये अहम फैक्टर है जो हमारे बिहेवियर और रवैयों को बनाता है. जैसा माहौल होता है वैसे हमारे रवैये होते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 देखें. इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मेथड टू स्टडी बिहेवियर इज बिहेवियरिज्म. ठीक है ना, बिहेवियरिज्म ने साइंटिफिक मेथड दरियाफ्त किया था, डिस्कवर किया था, इंट्रोड्यूस किया था बिहेवियर की स्टडी के लिए. वाटसन, आइवान पाब्लो एंड B.F. स्किनर जो है ना बिहेवियरिज्म के रिलेटेड है. ये पायनियरिंग पर्सनालिटीज हैं. 17. ठीक है, 18 क्या कहता है, स्टडी ऑफ होल बिहेवियर प्रोमोटेड बाय स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इज गेस्टाल्ट. हमेशा जो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो होल की डिस्कस के बारे में डिस्कस करता है, वो होल को ज्यादा फोकस करता है. 19 देखें. होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट इज गेस्टाल्ट. गेस्टाल्ट क्या कहता है, जो होल है वो हमेशा ग्रेटर होता है किसी भी चीज के पार्ट से. जो पार्ट्स हैं उससे ज्यादा बड़ा उसका होल होता है, टोटल जितना है. ठीक है, इसे जिक्सा को बिलखुसूस एन एग्जाम्पल लेते हैं. एक गेम होता है जिसमें एंट्री एंड एग्जिट के लिए स्पेसिफिक रास्ता है. अगर हम इसके पार्ट्स में के हिसाब से गेम खेलेंगे तो हम आ जाते हैं. हम होल अगर लें कि कहाँ से शुरू करना और कहाँ से जो है ना निकल के आना है, तो फिर हम जीत सकते हैं. दैट्स व्हाट जिक्सा को उन्होंने बिलखुसूस डिस्कस किया था. और गेस्टाल्ट जो है ना ये होल जो है ना को हमेशा फोकस में रखता है. 20 कहता है जी, मैक्स वर्दीमियर, कोफका एंड कोहलर एंड लेविन गेस्टाल्ट से रिलेटेड है. ये पायनियरिंग जो है ना साइंटिस्ट हैं. एंड 21 कहता है लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड गेस्टाल्ट. लर्निंग बाय इनसाइट की जो है ना का जो मेथड दिया था
وہ गेस्टाल्ट ने दिया था. और 22 कहता है गेस्टाल्ट इज अ जर्मन वर्ड दैट मीन्स होल. ठीक है, लफ्ज गेस्टाल्ट का खुद जो मतलब है वो भी होल ही है. ये स्कूल ऑफ थॉट हमेशा होल की स्टडी करता है. 23 देखें, साइकोलॉजी थ्योरी एम्फेसाइज फ्री विल इन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी. ठीक है ना, जो साइकोलॉजी है वो जो थ्योरी है जो फ्री विल पर इंसान के डिस्कस करती है, आज़ाद इंसानियत की आज़ादी की बात करती है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी करती है. 24 कहता है मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर रिलेटेड टू ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी. ठीक है ना, जो ऑप्टिमिस्टिक व्यू है ह्यूमन नेचर का वो जो है ना ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कहलाता है. 25 कहता है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट गिवन मोर वैल्यू टू ह्यूमन इज ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी. ऑफ कोर्स उसने पूरे ह्यूमन की बात की है और हमेशा जो है ना फ्री विल की बात की है. 26 देखें, मैस्लो एंड कैरल रोजर्स आर रिलेटेड टू द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी. ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बिल्कुल ये पायनियरिंग जो है ना साइंसदान थे कैरल रोजर्स एंड अब्राहम मैस्लो. ठीक है ना, और मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स भी आपने पढ़ी होंगी, तो वो जो है ना ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं. फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज मैस्लो. ठीक है, बिल्कुल अभी डिस्कस किया. 28 क्या कहता है, काइंड ऑफ थेरेपी डेवलप बाय सिगमंड फ्राइड इज साइको एनालिसिस. जो सिगमंड फ्राइड है उन्होंने साइको एनालिसिस को जो है ना ये जो थेरेपी है ये डेवलप की थी. और इस साइको एनालिसिस में जो है ना किसी भी शख्स को फॉर्म में या जो है ना एक पुरसुकून जगह में रखी जाती है और उसके प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस की जाती है, उससे मालूमात ली जाती है. उसके बाद जो है ना उसकी एनालिसिस के बाद साइको एनालिसिस के बाद उसके हल प्रॉब्लम्स का ढूंढा जाता है. ये जो थेरेपी थी वो जो है ना सिगमंड फ्राइड ने दी थी. एंड 29 कहता है ह्यूमन बिहेवियर इंक्लूड्स कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. ये साइको एनालिसिस ही डिस्कस करता है जिसमें कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस तमाम जो फॉर्म्स हैं माइंड के उसकी स्टडी की जाती है. 30 कहता है द टर्म यूज्ड फॉर साइको एनालिसिस इज साइको डायनेमिक. साइको एनालिसिस का जो दूसरा नाम है वो साइको डायनेमिक भी है. 31 कहता है सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ साइको एनालिसिस इज अनकॉन्शियस माइंड. जो सेंट्रल कंसेप्ट है साइको एनालिसिस का वो इंसान के अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी है. 32 कहता है अनकॉन्शियस शेप्स और पर्सनालिटी एंड बिहेवियर सेड बाय सिगमंड फ्राइड. सिगमंड फ्राइड वही कहता है कि इंसान का जो अनकॉन्शियस है असल में वही जो है ना क्या बनाता है, हमारा बिहेवियर बनाता है, पर्सनालिटी बनाता है. थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस. इसी तरह के पेज बाय पेज जो है ना डिस्कशन हम क्रक्स ऑफ एजुकेशन के करेंगे. इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी और ऑफ कोर्स ये आपको बहुत ज्यादा फायदा भी देने वाली बुक है. और इंशाल्लाह आप सब जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं अल्लाह आप सबको कामयाब करे. शुक्रिया.